बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, काजी फैज़ ईसा के केस की समाअत को देख रहा हूँ और दिल में ख्वाहिश हुई है कि इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते तो बहुत मज़ा आता, इसलिए कि वज़ीर आज़म का ओहदा इन जजों के सामने तो कुछ भी मायने नहीं रखता। इस मुल्क के लिए तो सब कुछ जज ही तो हैं और उनके बीवी बच्चे हैं। हैरान हूँ सब कुछ देखकर कि काजी फैज़ ईसा का केस 10 रुकनी बेंच जो सुन रहा है, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है, या फिर 10 वकील हैं। ऐसा क्यों लग रहा है इन जजों के सवालात और रवैयों से कि वो हर सूरत अपने जज की तरफदारी कर रहे हैं। इस बात की परवाह किए बगैर मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझ पर भी तौहीन अदालत लग सकती है। मैं इन 10 जजों से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों हर बार माफिया के आगे ढाल बन के आ जाते हैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मुजरिम को बचा के ले जाते हैं। कभी वज़ीर आज़म को घर भेजने की धमकियां देते हैं और कभी सदर को। तो इसका मतलब तो वाज़े तौर पे एक ही नज़र आता है कि ना तो आप वज़ीर आज़म को कुछ समझते हैं और ना ही आप सदर को कुछ समझते हैं और ना ही आर्मी चीफ़ का ओहदा आपके लिए कुछ मायने रखता है, क्योंकि आज से चंद माह पहले आर्मी चीफ़ के लिए जो अदालत से रिमार्क्स आए थे वो पूरी कौम देख चुकी है, और जो नहीं देखा था वो सुप्रीम कोर्ट के ये जज आज दिखा रहे हैं कि सबूत इनके सामने रखे हुए हैं कि ये प्रॉपर्टी जो काजी फैज़ ईसा कह रहा है कि ये मेरी बीवी और बच्चों की है, ये सब काजी फैज़ ईसा की करप्शन से बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत के वकील फ़रोग़ नसीम साहब को इधर उधर की बातों में आप कंफ्यूज कर देते हैं, उसको धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि आपकी हुकूमत हम घर भेज देंगे, और इस ऐसे सवालात करते हैं जिसमें आप उलझाना चाहते हैं फ़रोग़ नसीम साहब को, और किसी न किसी तरह करके इस केस के फ़ैसले को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना चाहते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इन जज साहबान से कि आप एहतसाब करने वाले जज हैं या फिर वकील हैं? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप काजी फैज़ ईसा की ज़बान बोल रहे हैं और साथ ही आवाम और हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपने जज को सज़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर आज हमने काजी फैज़ ईसा को सज़ा दे दी तो फिर अगला कल हमारा होगा, और इससे पहले कि वो बुरा वक्त हम जजों पे आए, हम उससे पहले इस केस को ऐसी सिमत पे ले जाएं जो सीधी की सीधी वज़ीर आज़म और सदर अली साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग सकता हो, और इसी तरह अपने मकासद में कामयाब होते हुए उन दोनों के ऊपर तौहीन अदालत लगा के नवाज़ शरीफ की तरह उन दोनों को नाअहल कर दें, हुकूमत को घर भेज दें, और फिर हमारी कुर्सी बच जाए। चाहे रियासत का नुकसान हो चाहे हुकूमत का नुकसान हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, मगर हमने ना तो ख़ुद पे आँच आने देनी है और ना ही काजी फैज़ ईसा पे और ना ही उसके बीवी बच्चों पे। तो मेरे दोस्तों, ये है हकीकत और ये है हमारे इस 10 रुकनी बेंच की हकीकी सोच। जो इस वक्त काजी फैज़ ईसा का केस सुन रहा है, वो घर से जब आते हैं तो वो तैयारी ही इसी बात की करके आते हैं कि हमने केस लड़ना है, केस का फ़ैसला नहीं करना है, बल्कि वो वकील की सूरत में अब तैयारी करते हैं और वकील की तरह वो सवालात करते हैं फ़रोग़ नसीम पे। तो इस तरह अगर मवाजना किया जाए तो एक तरफ 11 लोग बनते हैं, 10 जज, और 11वां और रेडी जो उसका वकील है काजी फैज़ ईसा का मुनीर मलिक साहब, और वो 11 लोग हैं। और एक दूसरी तरफ आप देखें तो फ़रोग़ नसीम साहब हैं, इनके पास भी बड़ी ताकत है माशाल्लाह। 22 करोड़ आवाम की दुआएं हैं और एक ईमानदार वज़ीर आज़म की जो नीयत है वो इसके पास है। लेकिन इन सब के पास जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है कि इनके पास इख्तियारात हैं। ये वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकते हैं, इनके पास वज़ीर आज़म को भेजने के इख्तियारात भी हैं, और इनके पास फ़रोग़ नसीम साहब का जो वकालतनामा है उसको मनसूख करने के इख्तियारात भी रखते हैं, इनके पास हैं। इसीलिए ये जजों की ज़बान कम बोलते हैं और माफिया की ज़बान बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बदमाशिया की ज़बान इसीलिए बोल रहे हैं कि इनके पास इख्तियारात हैं और फ़रोग़ नसीम साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के पास इख्तियारात नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ठीक ही तो कहा था कि काश
عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے ایک جج ہوتے تو کم از کم آج ان کو اپنی کرسی چھن جانے کا ڈر تو نہ ہوتا، اب مضبوط رہتے اور ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ایمانداری کے ساتھ کچھ کرنے کے قابل بھی ہوتے۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، آخر پہ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔